कैरियर ऑप्शंस, टॉप कैरियर ऑप्शंस एक्चुअल में जो इन कॉमर्स फील्ड, इन कॉमर्स विदाउट मैथ, आपके पास मैथ अगर नहीं है, आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, सो मैथ में एक्सपर्ट होइए बगैर आप कॉमर्स फील्ड के अंदर किस तरह जा सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है आज की वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवील विद इसहाक विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, इट्स अबाउट जो यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड है वो है अकाउंटिंग। एज यू नो, अकाउंटिंग के अंदर आपको हल्की फुल्की इतनी मतलब प्लस माइनस तो आपको पता ही होता है, वो आपको करना होता है। बट वहाँ पर आप एज कैलकुलेटर भी स्टार्ट यूज़ कर सकते हो। आपको अकाउंटिंग करना आना चाहिए, आपको टोटल बैलेंस शीट्स बनाना, इफ़ यू नो अबाउट माई एम एस एक्सेल यूज़ करना, तो वो भी बेस्ट रहेगा आपके लिए। एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए इसके अंदर। मैथ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी यहाँ पर। आपको अकाउंटिंग ऑफर डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज फोकसिंग मोर ऑन प्रिंसिपल्स देन कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसकी बजाय यहाँ पर प्रिंसिपल्स को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सेल्स क्या पर रही हैं, यहाँ पर कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हम कितनी सेल्स जनरेट कर पाए हैं इस मंथ, हमारा टोटल रेवेन्यू क्या रहा है। तो ये सारा जो चीज़ होती है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग फील्ड में आता है। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एज एन अकाउंटेंट, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज अब क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज कैरियर्स इन्वॉल्व मैनेजिंग पर्सनल मैटर्स, एम्फेसाइजिंग इंटरपर्सनल स्किल्स और मैथमेटिकल पावर। इसके अंदर एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन पर्सनल मैटर्स को आप देखते हो। ठीक है, आप कॉमर्स से रिलेटेड ही है ना ये भी। तो ये कंपनी के अंदर होती है, एक कंपनी के अंदर एक जो बिजनेस कंपनी होती है उसके अंदर एक पैनल होता है बाकायदा, उसको एचआर कंसल्टेंट है, उसको कंसल्ट कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। सो उसके अंदर निगोशिएशन पावर, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एंड ये 2-3 कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह उसकी ट्रेनिंग आप करवा सकते हो इन अ कंपनी, इन अ बिजनेस कंपनी। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली थ्योरेटिकली थ्रो पर उन लोगों को समझा सकते हो। सो दिस इज द सेकंड थिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आप काम कर सकते हो। थर्ड वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आप क्या क्या चलेगा? Marketing professionals devise strategies relying more on creativity and communication skills than mathematics. मार्केटिंग के अंदर यानी कोई चीज़ सेल करनी होती है ना एक्चुअल में, तो वहाँ पर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। जो कैलकुलेशन यूज़ होती हैं वो आपको पता होती हैं, छोटी मोटी होती हैं। सो वो आपको पास पहले से रटी होती हैं, आपने क्रैम किया होता है उनको, वो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोल कैसे रहे हो, आप किसी की चीज़ को पेश कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पर मार्केटिंग मार्केटिंग फील्ड के अंदर भी आपकी यही स्किल काम करती है, आपको पता होता है कि आप किस तरह यहाँ पर वर्क कर रहे हो। फोर्थ नंबर पर है लॉ। लॉ, एज यू नो, लॉयर के तौर पर आप काम कर सकते हो, एज अ जज के तौर पर वो आप प्रमोट होते हो तभी आप होते हो। ठीक है, एज अ सेशन जज या किसी और तरीके से एडवोकेट के तौर पर आप काम कर सकते हो। सो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फैमिली लॉयर के तौर पर काम कर सकते हो, अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा सकते हो आप। सो अगर आपने BA LLB MA LLB किया होगा तो आपके लिए ये चांस काफ़ी हाई रहेगा कि आप इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है। बेहतर है कि आप खुद का स्टार्ट करो, वो आपको काफ़ी बेटर रहेगा गवर्नमेंट के हिसाब से। सो यहाँ पर आपको एज़ अ लॉ लॉयर के तौर पर आप काम कर सकते हो। जब आप स्टार्टिंग करते हो एज अ लॉयर, फिर आप जाते हो सेशन कोर्ट में, सेशन जज बनते हो, फिर वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर वहाँ से आप हाई कोर्ट, फिर वहाँ से इवन सुप्रीम कोर्ट के जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के आप चीफ जस्टिस तक जा सकते हो। इसमें इतना यानी कैपेबिलिटी मौजूद है, कैपेसिटी है कि आप इजीली यहाँ से प्रमोट हो सकते हो। सो आप यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आती है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ के बगैर भी आप जा सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर एक्चुअल में न्यूज़ पास करनी होती है, न्यूज़ राइट करना होता है, न्यूज़ एंकरिंग करनी होती है। इसके अंदर आप जा सकते हो। न्यूज़ पढ़ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हैं तो आप न्यूज़ एंकरिंग में जा सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स या आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आप बेस्ट हो तो आप एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो, जर्नलिस्ट राइटर। आप फ्रीलांस राइटर के तौर पर काम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर आप इजीली आप वर्क कर सकते हो टू गेट योर वर्क डन। सो ये भी काफ़ी बेटर वर्क है टू स्टार्ट योर वर्क, एंड आप इसके थ्रू भी काम कर सकते हो। कई मीडिया हाउसेज इस वक्त देख रहे हैं। इवन अगर आप मीडिया के हाउसेज के साथ वर्क नहीं कर सकते तो खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आज आप देख रहे हो कई बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस तरीके से अपना चैनल बना हुआ है, वहाँ से अर्निंग काफ़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप भी बेस्ट है। आप कोई नया एंटरप्रेन्योरियल फील्ड स्टार्ट कर सकते हो, कोई स्टार्टअप लेकर आ सकते हो, कोई बेस्ट किस्म का स्टार्टअप जो एडवांस लेवल पर हो, यूनिकनेस जिसके अंदर हो, इनोवेशंस लेकर आप आ रहे हो।
सो वो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप इज़िली वहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर पाओगे। सो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन केस अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट नंबर पर है बिज़नेस मैनेजमेंट। बिज़नेस मैनेजमेंट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको बिज़नेस मैनेज करना आना चाहिए, टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। इसमें बेसिकली आपकी सॉफ्ट स्किल्स लगेंगी और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो, और इसमें मैथ का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। आपको बस जो है वो बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स में आप ज़्यादा अगर इनफ होगा तो आपको बस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि आपको कुछ अच्छी किस्म की स्किल्स आनी चाहिए, लाइक कुछ फ़ोटोग्राफ़ी या इस किस्म की, वो आपकी प्लस स्किल हो जाएगी, वो उसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये जॉब्स हैं, 7 जॉब्स हैं जो आप विदाउट मैथ, विदाउट नोइंग मैथ। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी देता चलूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ज़्यादातर रहती है, मैं बोनस टिप शेयर करता हूँ। सो यहाँ पर बोनस टिप ये रहेगी कि आप एज़ अ कंटेंट क्रिएटर भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थ्योरेटिकली बात करनी है, आपको स्क्रिप्टेड बात करनी है जो आपके पास लिखी हुई आएगी या आप खुद देख सकते हो, वो आप बात कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। सी यू अगेन। थैंक्स।